कैसा हो सकता है कि गंजे आदमी के सर के ऊपर बाल उग जाए। इनका जनाब बनाया हुआ तेल और इनका एक मरहम इतना ज्यादा मशहूर है कि हर जगह के ऊपर तेल का मचा हुआ है। हकीम साहब, आज हमने आपके ऊपर एक छापा सा मारा है। लोग कहते हैं कि बिल्कुल रड़ा मदान है जिसके बाल उतर गए हैं, गंजा आदमी, उसके सर के ऊपर बाल नहीं आ सकते। आप कहते हैं मेरी मरहम काम करती है, लेकिन लोगों का कहना है और मेरा खुद का ये शैब है कि इसमें स्टीरॉइड है। लेकिन जो स्टीरॉइड होता है मुझे नहीं लगता कि मासूम बच्चों पर इस्तेमाल कराया जा सके। स्किन मैं चेहरे पर भी लगा सकता हूँ, आपको लगा के भी दिखा सकता हूँ, चेहरे के ऊपर भी, लेकिन उसके इफेक्ट ये नहीं होंगे कि बाल उग जाए वहां पर। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। बाल सिर्फ सर पे ही उगेंगे। ऑयल ऐसी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पड़ा हुआ है। इसका अगर आप कुछ ऑयल इसका मैं चम्मच पीकर भी आपको दिखा सकता हूँ। अगर हमारी मरहम दाने निकालती है, ये मुकम्मल तौर पर उसका बदल है। यानी कि एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी एलर्जी भी है। क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं इसमें? तकरीबन हम 35 से 36 जड़ी बूटियां हैं और ऐसे यानी कि मगजियात के ऑयल है। सबसे ज्यादा कसीर मकदार में आंवला का रस डाला जाता है। आंवला का रस डाला जो आप कितनी परसेंटेज है कि मेरे बाल भर जाएंगे अगर मैं इसका इस्तेमाल बाकायदा 2 महीने काफी है। काबिल तारीफ हो जाएंगे, काबिल तारीफ हो जाएंगे, यानी कि ये आपको इत्मीनान हो जाएंगे कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपके बाल कम है। ये हमारा ये जो है सादा है, आप देख रहे हैं, ये बूस्टर, ये हाई क्वालिटी होता है। फर्ज कर ले कि ये इससे ये 3 गुना फास्ट होता है। ये उससे 3 गुना ज्यादा फास्ट, 3 गुना ज्यादा फास्ट। ये वाला बूस्टर ऑयल है, ये सादा ऑयल है, ये मेरे जैसे बालों के लिए काफी है। 3-4 दिन ये मरहम लगती है। ये दाना ही वहां बनता है जहां पर रूट्स नीचे मौजूद होती है और इससे हल्की खराश जरूर होगी, लेकिन आप कितनी देर होगी? ये 1 आधा दिन ही रहती है। उसके बाद आप ऑयल लगाएंगे, सुकून पैदा हो जाएगा। ये ऐसे मुझे हल्की हल्की खारिश होनी शुरू हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्राइम फाइल और मेरा नाम यासर शमून खान है। इस वक्त मैं मुल्तान रोड के ऊपर मौजूद हूं और हकीम मूसा का नाम आपने एक बार नहीं हजारों बार सोशल मीडिया के ऊपर देखा होगा। लोग अजीबो गरीब सवालत करते हैं कि क्या कैसा हो सकता है कि गंजे आदमी के सर के ऊपर बाल उग जाए। इनका जनाब बनाया हुआ तेल और इनका एक मरहम इतना ज्यादा मशहूर है कि हर जगह के ऊपर तेल का मचा हुआ है। सख्त सवाल करेंगे, जानेंगे, जांचेंगे, पूछेंगे, तहकीक करेंगे कि आज तक जब कोई फार्मूला काम ही नहीं सर के ऊपर कर सका तो ये कौन सा नया अजूबा इन्होंने पैदा कर दिया है कि लोगों के बाल भी उग जाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हकीम साहब, आज हमने आपके ऊपर एक छापा सा मारा है जी, क्योंकि आपकी पॉपुलैरिटी और आपकी खूबसूरती के इतने चर्चे हैं कि लोग आपको देखना भी चाहते थे जी। बहुत शुक्रिया। आपसे बात भी करना चाहते थे। प्लीज तशरीफ रखें। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। कुछ बातें मैं प्रोग्राम आपसे सवाल करने से पहले शुरू कर दूं। गुजरांवाला पहलवानों के शहर का ये शहजादा है और खानदानी पेशा इनका हिकमत है। आज मैं आप लोगों को ये बात बावर कराता चला जाऊं कि इतनी तहकीक मेरी है कि ये कोई अताई हकीम नहीं है, ये पढ़ लिख कर बाकायदा तौर पे हैं। कहाँ से इन्होंने डिग्री ली इसके ऊपर भी सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपका थैंक यू। हकीम साहब, आप पहले तो अपनी खूबसूरती का राज बताएं। जैसे माशाल्लाह आप भी हशाश मिशाज चेहरा है माशाल्लाह, मुझसे ज्यादा सुर्ख और सफेद है। शुक्रिया। अल्लाह आपको खैराफियत से रखे। बहुत खुश मिजाज है। वैसे तो मैंने आपके प्रोग्राम देखे थे बड़े जोशीले, लेकिन बहुत माशाल्लाह आप नरम मिजाज है। बड़ी खुशी हुई। बहुत शुक्रिया। हमारे पास आपका बहुत शुक्रिया। शकूक शुबात हैं दुनिया को बहुत सारे। लोग कहते हैं कि बिल्कुल रड़ा मदान है जिसके बाल उतर गए हैं, गंजा आदमी है, उसके सर के ऊपर बाल नहीं आ सकते। आप कहते हैं मेरी मरहम काम करती है, वो मरहम लगती है, उसके ऊपर एक पनीरी सी बन जाती है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, उसे घबराना नहीं है। इसी तरह का ना आपका क्लिप, उससे आपने घबराना नहीं है। ये मरकबात से और मुख्तलिफ चीजों से बना हुआ है, लेकिन लोगों का कहना है और मेरा खुद का ये शैब है कि इसमें स्टीरॉइड है। मेरा खुद का ये शैब है कि इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो स्किन को खतरनाक तरीके से डैमेज कर सकती हैं। अब आपने हमें मुतमईन करना है कि ये दर हकीकत कहानी क्या है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो मरहम है बेशुमार मेरे पास मजीद भी आते हैं। लोग ये सवाल करते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। लेकिन जो स्टीरॉइड होता है मुझे नहीं लगता कि मासूम बच्चों पर इस्तेमाल कराया जा सके। बिल्कुल जाहिर होती है। ये मासूम बच्चों से लेकर बड़ों तक अल्हम्दुलिल्लाह ये हम जो है मरहम का इस्तेमाल कराते हैं। मरहम क्या है? इधर उस्मान मरहम देना, और ये अपनी स्किन मैं चेहरे पर भी लगा सकता हूँ, आपको लगा के भी दिखा सकता हूँ, चेहरे के ऊपर भी, लेकिन उसके इफेक्ट ये नहीं होंगे कि बाल उग जाए वहां पर। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। बाल सिर्फ सर पे ही उगेंगे जहाँ पर बाल नहीं है। और ऑयल है हमारा। अगर ऑयल की बात की जाए कि लोग कहते हैं कि स्टीरॉइड है, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। ऑयल ऐसी चीज है अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा पड़ा हुआ है।
इसका अगर आप कुश्त ऑयल इसका मैं चम्मच पीकर भी आपको दिखा सकता हूँ, पीकर भी दिखा सकता हूँ। यानी कि ये भरपूर जड़ी बूटियों के साथ बना हुआ है, कसरत के साथ इस्तेमाल किया गया है। अगर हमारी मरहम दाने निकालती है, ये मुकम्मल तौर पर उसका बदल है। यानी कि ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी एलर्जी भी है, ठीक है, एंटी एलर्जी भी है, एंटी फंगल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है, डैंड्रफ का खात्मा करता है। और जिनके सर में अक्सर औकात हो जाती है, खारिश हो गई, सिक्कर उतरना, ये मरहम से दाने निकलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये अक्सीर से बढ़कर साबित होता है। और एंटीऑक्सीडेंट की बड़ी मकदार है, विटामिन सी का खजाना है, विटामिन ए की बड़ी मकदार पाई जाती है। क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं इसमें? तकरीबन हम 35 से 36 जड़ी बूटियां हैं और ऐसे यानी कि मगजियात के ऑयल हैं। और सबसे ज्यादा हम इसमें विटामिन जो है ये आंवला का रस डालते हैं। सबसे ज्यादा कसीर मकदार में आंवला का रस डाला जाता है, आंवला का रस डाला जाता है, जो इसको अक्सीर से बढ़कर साबित करता है। अक्सीर से बढ़कर साबित करता है। इसको अगर आपकी इजाजत हो तो हम सामने रख लें। हाँ हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा हकीम साहब, आपकी वसादत से आज मैं ये भी बताता चला जाऊं अपनी ऑडियंस को और अपनी व्यूवरशिप को कि नाज़रीन, एक बात तो बहुत बड़ी हकीकत जो मैंने देखी है हकीम साहब के अंदर, इनकी मुंह के ऊपर तारीफ नहीं है। मैंने जर्मन हेल्थ क्लिनिक को पता नहीं कौन कौन से क्लिनिक्स का नाम सुना और हिकमत का नाम सुना, उसमें मर्दाना कमजोरी से शुरू होकर जनाना कमजोरियों के ऊपर बात खत्म हो जाती है। लेकिन आज तक मैंने इनके सेंटर का इस तरह का कोई इश्तिहार नहीं पड़ा। मेरे दिल में ये था कि मैं जाऊं और पूछूं क्या आपकी हिकमत ने इसके ऊपर कभी कोई काम नहीं किया, या आप इसे इश्तिहारत में लाना पसंद नहीं करते? दरअसल सर मेरा शौक यही था ऑयल का और बालों के मुतल्लिक जो है मैं रिसर्च करना। हाँ, लेकिन ज्यादातर हमारा यही है बालों के मसाइल। खवातीन भी बहुत ज्यादा पर हमारे पास आती है, खवातीन भी जिनके बाल गिर जाते हैं, 50 दफा 100 दफा पीआरपी करवा चुकी होती है, फायदा नहीं होता। 3 दिन इस्तेमाल करवा के देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके अपने बाल ओरिजिनल है? अल्हम्दुलिल्लाह 100%। आप इजाजत दे तो मैं चेक कर लूं। बेशुमार। रियली? हाँ। ओह माय गॉड, ये बिल्कुल ओरिजिनल बाल है। जी जी, अल्लाह ताला ने तो आपको बड़ा जरखेज कर रखा है बालों के मामले में। बेशुमार लोग ये सवाल करते हैं कि आपने विग लगाई हुई है। बेशुमार लोग। आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत है। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। इसके लिए भी कोई दारू बना रखा है? ये कुदरत है, बस कुदरत का दिया हुआ सारा कुछ। वालिदैन का भी ताल्लुक हिकमत से था? जी, वालिद साहब का। जी जी। फिर भाई? जी भाई सारे यही काम करते हैं। भाई सारे यही काम करते हैं और सारे सर्टिफाइड हकीम है। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आपने तालीम हासिल की? मैंने सर AR मेमोरियल तिबिया कॉलेज से की, लाहौर। ये तो बड़ा मारूफ तिबिया कॉलेज है। बिल्कुल ऐसे। और यहाँ से पढ़ने वाले बाकायदा हकीम गिने जाते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तबीब गिने जाते हैं। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी आपके पास फन है कि नब्ज देखकर भी आप मर्ज को समझ लेते हैं? नब्ज देखकर तो ज्यादातर नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तशखीस अच्छी है। तशखीस अच्छी है, डिजीज अच्छी कर, डायग्नोज जो है वो अच्छा कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तक आपकी ये जो इश्तिहारी मुहिम है बालों के हवाले से, जी जी, उसमें 2-3 लोगों को मैं पर्सनली तौर के ऊपर नाज़रीन जानता हूँ जो मेरे दोस्त हैं। हैरत मुझे ये है कि वाकई उनका रड़ा मदान था और उनके बाल आए हैं। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर साहब आप कुल ईमान को सामने रखते हुए, क्योंकि ये स्किन का मामला है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये लोगों की जिंदगी का मामला है, जी, आप हमें ये बताएं कि इसमें कोई ऐसी शॉर्टकट वे से चीज तो नहीं डली होती जो आने वाले दिनों में कैंसर या किसी और चीज का बायस बन सके? सर वही अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात कर चुका हूँ कि ये छोटे मासूम बच्चों से लेकर आया कि इतनी अगर सख्त चीज हो छोटे बच्चों को नहीं लगाई जा सकती, जिनको बाल चढ़ का मसला होता है, बाल चढ़ का, ठीक है, ओके, उनको भी लगाते हैं, चंद दिनों में बाल आ जाते हैं। और मैं 13 साल से कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आया कि कोई भी अगर स्टीरॉइड वाला मामला हो ना, 13 इतना लंबा सा कोई नहीं चल सकता, वो चंद दिनों में आता है तो चंद दिनों में बैठ जाता है। आपके पास पेशेंट आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जैसे बाल हैं उसके बहुत कमजोर, अंदर से खाली हो चुके हुए हैं, बस ऊपर एक ढक्कन सा पड़ा हुआ है। अब उसने काम भी करना है रोजमर्रा का, नौकरी भी करनी है, वो अगर ये मरहम लगा लेता है तो कैसे नौकरी करेगा? हाँ, ये जज्ब हो जाती है, पता ही नहीं चलता, ये ऑयल की तरह जज्ब हो जाती है, फील ही नहीं होता ऑयल लगा है या मरहम लगी हुई है, महसूस ही नहीं होता। महसूस ही नहीं होता। कितनी देर लगानी है ये 2-4 घंटे काफी होती है। ऐसा भी है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर हम इस वक्त फॉर एग्जांपल रात को लगाते हैं तो हम आधी रात को तो सर नहीं धो सकते ना, दो सुबह धो अगर लगी हुई ज्यादा इशू नहीं है, कोई इशू नहीं। और ये कुश्ता ऑयल उसके साथ लगेगा? हाँ, धोने की सूरत में फिर कुश्ता ऑयल लगेगा। जब धो लेंगे तो उसके बाद कुश्ता ऑयल लगेगा। कुश्ता ऑयल की स्मेल होगी, दफातर में जाएंगे, लोग एतराज करेंगे, क्या करें? सर मैंने हर चीज को मद्देनजर रख के इसको तैयार किया है। ना इसकी स्मेल है, इसकी हल्की सी खुशबू जरूर हो सकती है, शाइन होगी। हाँ शाइन होगी। बालों को मोटा करना, बालों की लताफत के लिए, नरमी के लिए, और बालों को जितना मर्जी लंबा करना,
ये एक हैरत। कितनी परसेंटेज है कि बाल गंजे आदमी के सर के ऊपर उग जाएंगे और मेरे जैसे सर के ऊपर भरपूर आ जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरी तशखीस करें। मैंने देख लिया है, मैंने गौर से देखा है। और टिकटॉक अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भरा पड़ा हुआ है रिव्यू के साथ। अच्छा। रोजाना मेरे पास 8-10 लोग आते हैं जो रिव्यू देने के लिए आते हैं। ओके। और मेरे पास पड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दिखा सकता हूँ। वैसे भी टिकटॉक भरा पड़ा हुआ है, जो भी लोग आते हैं ना तसल्ली करके आते हैं। मेरी तशखीस करते हैं। मैं सर तशखीस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हम इसके बाद तशखीस करेंगे इसी तरीके से और बआसानी मसला हल हो सकता है। अगर जो आप कितनी परसेंटेज है कि मेरे बाल भर जाएंगे अगर मैं इसका इस्तेमाल बाकायदा करता 2 हूं? महीने काफी है। 2 महीने काफी? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बाल हो जाएंगे? काबिले तारीफ हो जाएंगे। काबिले तारीफ हो जाएंगे, यानी कि ये कोई पूरी इत्मीनान हो जाएंगे कि आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपके बाल कम है। साइकोलॉजिकली जितना डैमेज बालों की वजह से मिलता है ना, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और वजह से मिल सकता है। आपका बचपन से नाक फीना हो ना तो कुदरत के ऊपर जिम्मे डाला जा सकता है। आपकी आंखें चुनी हो ना तो तब भी कहा जा सकता है अल्लाह ताला ने पूरे खानदान की ही ऐसी बनाई है। आपके नैन नक्श में थोड़ी सी डिजाइनिंग का फर्क हो और एक खास शक्ल से मुशाबे शक्ल रखती हो तो उसके ऊपर भी लोग एतराज नहीं करते। लेकिन जब आप गंजे हो जाते हैं ना, आपकी शादियां होती हैं और जब अगर शादियां हो जाएं तो आपको आपकी फिजिकल अपीयरेंस इस काबिल नहीं रहती कि आपको कोई अच्छी नौकरी मिले। ये बिल्कुल हकीकत है। मैं इन तकालीफ को भुगत भी चुका हूँ और लोगों को देख भी चुका हूँ। बफज़ले करम अल्लाह ताला के मैंने कुछ अपने बालों को संभाल रखा, कुछ मैंने ढक्कन के तौर के ऊपर इस्तेमाल किए और मैं चलता चला जा रहा हूँ। लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हमने फील्ड वर्क करना है, ज़िंदगी को आगे लेकर चलना है, बालों का होना बड़ा ज़रूरी है। हकीम साहब, आज तक कोई ऐसा शख्स आपको मिला हो कि जिसने आपकी मरहम यूज़ की हो, आपका ऑयल यूज़ किया हो, बिल्कुल आपने एक हमें भाई और दोस्त समझ के ये बात बतानी है और वो उसके बाद आपका सर फाड़ने के लिए आ गया हो कि यार है की कर चढ़े हैं? ऐसा मुमकिन नहीं होता। ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो कहते हैं कि यार हमें इससे फायदा नहीं हुआ, जो हम उम्मीद लेके आए थे हमें वो फायदा नहीं, उसका भी आगे हल होता है हमारे पास। उसका फर्दर क्या हल है? उससे भी हम ज्यादा, एक बूस्टर पैकेज होता है हमारा, बूस्टर ऑयल हमने रखा था। जैसा कि ये बूस्टर है, ये बूस्टर है, ये हमारा ये जो है सादा है, क्या आप देख रहे हैं, ये बूस्टर, ये हाई क्वालिटी होता है। फर्ज कर ले कि ये इससे 3 गुना फास्ट होता है, ये उससे 3 गुना ज्यादा फास्ट, 3 गुना ज्यादा फास्ट। ये वाला बूस्टर ऑयल है, ये सादा ऑयल है, ये मेरे जैसे बालों के लिए काफी है। और मेरे एक दोस्त हैं सुहेल कोसर, उनके बालों के लिए कम बेश इसकी जरूरत पड़ेगी। मरहम लगाएंगे साथ, 2 महीने का ये अल्हम्दुलिल्लाह आप। और ये भी सुना है मैंने कि अब बेइंतहा एक्सपेंसिव जी, ये हकीकत है। हाँ, ये 3000 से लेके 6000 तक जो है ना हम देते हैं। तो गरीब आदमी तो बेचारा नहीं कॉम्प्रोमाइज करते हैं ना सर, हम करते हैं। हाँ, फर्ज करें कि हमारे पास दूर दूर से लोग आते हैं, ठीक है। अगर फर्ज कर ले कि वो लहिए से आ गया है, पेशावर से आ गया है, अगर वो हमारे पास आया है तो वो अगर उसके पास 2000 है या 3000 है या 1000 रुपया है, वो अगर आ जाते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं इतनी दूर से आया हूँ तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, मैं तो कभी नहीं वापस जाने दूंगा उसे, मैं दे के भेजूंगा उसे, उसकी खिदमत होगी, उसके दे के भेजूंगा। ख्वाह वो 1000 रुपया हो उसके पास, ख्वाह वो 500 हो, और लूंगा भी उससे जरूर, लूंगा भी जरूर, उसके ऊपर मालियत लगी है, हाँ, पैसा लगा उसके ऊपर। हाँ, जितने भी वो दे के जाएगा लूंगा जरूर। उसके दिल में भी ये ख्याल ना है कि यार मुझे वैसे ही दे दिया, पता नहीं क्या उठा के दे दिया उसे पैसे। बहुत बड़ा जज्बा है ये, यानी कि इसके साथ हिकमत के साथ खिदमत भी है, बिल्कुल, देखे फलाह का काम भी है। मेरा तो नहीं दिल करेगा कि मैं इसे वापस भेज दूं। अगर आपके पास ही फर्ज कर ले, इतनी दूर से बंदा चाहत से आता है, उसे पता नहीं कि प्राइस कितनी है, बिल्कुल सही, वो आपके पास आता है कि वो कहता है कि यार मेरे पास तो 2000 रुपये है। बिल्कुल, ये नाज़रीन ये बहुत बड़ी बात है कि कोई शख्स अगर चल के आए, दरवाजे पर आ जाए तो फिर उसको खाली हाथ बिल्कुल नहीं लुटाया जा सकता। दूसरी मैं आपको बात गोश गुजार करता चला जाऊं कि ये बात भी बहुत बड़ी हकीकत है कि चाहे जितनी मर्जी गुर्बत क्यों ना हो, इंसान गरीब से गरीब तर उस सूरत में भी हो जाता है जब वो कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाता है। और ये कॉम्प्लेक्सेस से निकलना ही बहुत अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में। मैं हकीम साहब आपसे ये सवाल भी करना चाहता हूँ कि क्या आपने कोई एक ऐसा पैकेज भी कोई रखा है कि जिसे आप कह सकें लोगों को कि यार ये आपके लिए, ये उन गुरबा के लिए है जो बेचारे पैसे ही नहीं दे सकते, जो कुछ कर ही नहीं सकते, उनके लिए भी कुछ यही चीज दे देता हूँ। मैंने आपको बात बता दी है कि अगर यही चीज, हाँ, यही चीज दे देता। मैंने आपको बात बता दी कि अगर आ जाता है कोई कि यार मेरे पास नहीं है, ठीक है, कि मैं इतने लेकर आया हूँ, मैं इतने दे सकता हूँ और मैं यहाँ से आया हूँ, फिर यकीनन देखें जाना नहीं बनता, दिल नहीं मानता, दिल ही नहीं मानता कि इसको वापस भेजे। लेकिन आप भी अगर आपके पास आ जाए, आपको लगे कि यार ये बंदा गुजरांवाला से आया या पेशावर से आया या चिन्योट से आया, इसको मैं कैसे खाली आ जाने दूं? कैसे जाने दूं, आपका भी नहीं दिल करेगा।
बिल्कुल ठीक वो है। किराया लगा कर आया है 2-3-4 हजार रुपया, हम्म। लेकिन उसको दे के जरूर भेजना है। और अगर उसके पास देने के लिए 1000 रुपया या 500 रुपया कि सर मैं ये दे सकता हूँ, चल यार तू दे दे, ठीक है। उसके दिल में ये भी ख्याल ना रहे कि यार इसने लिया कुछ नहीं, पता नहीं मुझे दे क्या। हकीम साहब शादीशुदा? नहीं सर, अभी नहीं। जवानी में इतना ज्यादा फेम मिल गया, बस कभी तकब्बर कभी गुरूर नहीं है? गुरूर किस चीज का सर? नहीं, फिर भी इतना फेम इस उम्र में नहीं मिलता। हमने आपकी तारीफ सुनी है लोगों से। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। नाज़रीन, आपको एक बात तो बिल्कुल क्लियर कट बता दूं, मेरा नाम यासर शमून खान है और ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बता इसलिए रहा हूँ कि वहाँ जाता ही नहीं जहाँ पर झूठ हो या कोई ऐसी बात हो। मैंने पूरी तहकीक की, हकीम साहब के मरीज इनसे खुश हैं। अब हर बंदा अगर कहे कि मेरे जीन्स हर आम आदमी जैसे हैं तो ऐसा भी नहीं होता। कई लोगों को फ़र्क नहीं भी पड़ता, ऐसा ही। कई लोगों को 50% भी फर्क पड़ जाता है और कई लोगों को 75% भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन 80% का वो क्लेम करते हैं कि मेरा ये नुस्खा इस्तेमाल करने से फर्क पड़ता है। अब अगर आपको 25% फर्क पड़ा है तो आपके सर के ऊपर 1 या 2 या 2.5 बाल नहीं थे। 25% अगर बाल आ गए हैं, आपकी कोई फिजिकल अपीयरेंस बन गई है, इसका मतलब कि एक खूबसूरत किरण जो है वो जाग उठी है और आगे आपका इलाज हो सकता है। ये बात हकीकत है कि कोई शख्स ला इलाज नहीं है इस मर्ज से। जी, हर शख्स का इलाज हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है। कोई मैसेज देना चाहते हो? मैसेज बस यही देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप आए हमारे पास, बड़ी मेहरबानी और आपका शुक्रिया। माशाल्लाह बड़ा खुश मिजाज है आपका, खुश अखलाक है। मैंने बड़े जोशीले आपके जो है ना वो देखे हुए थे। बहुत शुक्रिया। तो बकायदा अभी आपसे मिले हैं, बात की है आपसे और बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी हुई है। बड़ा अच्छा अखलाक है और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गिफ्ट भी दिया है। नहीं, बड़ी मेहरबानी, आप मेरी जान है। अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। आप सब लोग दोस्तों को बताता चला जाऊं कि मैंने इनको कहा कि मैं कुछ सख्त सवाल करूंगा। इन्होंने कहा आपके ज़हन में जो जो सवाल हैं वो सारे कीजिएगा। मैं पढ़ लिख कर यहाँ पर यासर साहब बैठा हुआ। शफा मिन जानिब अल्लाह है। डॉक्टर या तबीब, हकीम सिर्फ दुआ दे सकते हैं, शफा अल्लाह ताला के ज़ात ने देनी है। लेकिन इनके हाथों से लोग फैज़याब हो रहे हैं। जिन लोगों के बाल नहीं उगते उनको क्या मशवरा देना चाहते हैं? अक्सर औकात सर आपने बात की है कि पहले बात कर दी, कुछ लोगों के मिजाज ऐसे, कुछ लोगों की तबीयत ऐसी होती है उनको नहीं भी फर्क पड़ता। नहीं पड़ता, नहीं भी पड़ता, ये बात हकीकत। अच्छा, जिसने घर से ही ना नुक्कड़ डाली हो ना उसको कभी फर्क पड़ भी नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही मेरे पास ऐसे बेशुमार आते हैं कि यार हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ले फिर जाते हैं। ले फिर भी जाते ले फिर भी जाते ले फिर भी जाते। फिर मैं अक्सर औकात में कि यार आपको नहीं फर्क पड़ा ना लेके जाए, चले सर आप दे दें प्राइस है, ठीक है, हम आपकी वीडियो देखते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होती है और हमें नजर आ रहा होता है किसे फर्क पड़ रहा है। इस बात की सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन अगर देनी हो ना तो किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर का होना बड़ा जरूरी है। और मेरी इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि बाल का गंजापन और बाल झड़ में कोई दूसरा फर्क नहीं है। अगर बाल झड़ के ऊपर बाल आ जाते हैं ना तो उसका मतलब कि गंजेपन के ऊपर भी आ जाते हैं। मसाम को खोलना होता है, सिकड़ी को उतारना होता है, अंदर पावर पैदा करनी होती है और वहीं से रूट्स ने बाल को उग कर बाहर निकाल देना होता है। ये बात हकीकत है जी। जी बिल्कुल ऐसा ही, दौरान खून को बहाल करना होता है। बिल्कुल, इसलिए फासद मादों का अखराज करना होता है, ठीक है, पोर्स को खोलना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बाल बकसर आते हैं, रूट्स नीचे मौजूद होनी चाहिए, रूट्स होनी चाहिए। इसका कैसे तयन होगा? ये एक ऑयल ही लग जाए ना हमारा, 4 दिन लग जाए ना, 3-4 दिन ये मरहम लगती है, ये दाना ही वहां बनता है जहां पर रूट्स नीचे मौजूद होती है, वहां से प्रपोज खुलना शुरू हो जाते हैं। आप मेरे सिर को देख के जरा बताइएगा कि रूट्स हैं इसके अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आपका अच्छा कंडीशन बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। बाल बारीक कमजोर जरूर है, लेकिन आसानी से मसला हल हो सकता है। आसानी से बाल मोटे भी हो सकते हैं। मैं चाहूंगा अपने मुबारक हाथों से जरा मेरे सर के ऊपर एक दफा लगाएं तो सही, ताकि मैं ये एक्सपीरियंस, इतना वहमी इंसान जिसने गाड़ी में सैनिटाइजर, अपने बैग में सैनिटाइजर, अपनी जेब में सैनिटाइजर, मास्क लगाए बगैर किसी से बात नहीं करनी, अगर मैं ये लगवा रहा हूँ तो इट मीन्स के यहाँ पर हमें ये तजर्बा तो एक दफा अपनी खूबसूरती के लिए कर ही लेना चाहिए। हकीम मूसा साहब से हम कहेंगे कि यासर शमून की वसादत से जो शख्स आए उसे कम से कम कुछ नहीं तो 1000 रुपए की गुंजाइश जरूर उसमें कर दें, ताकि उसके लिए इलाज कराना आसान हो जाए। और चलें इस दुआओं में कहीं हम भी शामिल हो जाएं। जरा ये लगाएं हकीम साहब। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, साथ बताते भी जाएंगे क्या क्या ये मुखालिफ सिमत में हमने लगाना होता है इसे, ठीक है। ये जिंदगी पूरी में फर्स्ट टाइम लगवा रहा हूँ। ये मुखालिफ सिमत में ऊपर की जानिब, ये रूट्स भी ऊपर की तरफ भी निकलेंगी, यानी कि उसका नक्श भी ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है।
और इससे हल्की खराश जरूर होगी, लेकिन आपने कितनी को देर होगी? ये एक आधा दिन ही रहती है, उसके बाद आप ऑयल लगाएंगे सुकून पैदा हो जाएगा फौरी तौर पर। ये ऐसी चीज है और अल्हम्दुलिल्लाह नहायत ही बेज़रर, नहायत ही लतीफ चीज है ये। अच्छा, लतीफ लफ्ज बोला है आपने, कोई बहुत खूबसूरत लफ्ज बोला है। हाँ, और ये अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे लगती जाएगी हल्की खराश जरूर होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शिफा होना शुरू हो जाती है। इसका काम ही यही है कि बारीक बालों को मोटा करना। आप ये चंद दिन लगाएंगे ना, आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा, मुझे इसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये चीजें यहाँ पर ये पैचेस हैं, ये जो इनका क्या करेंगे? लगाते हैं इस पे, इधर भी। अच्छा, इसके ऊपर भी जो हमारे बाल हैं बस इनको फिलहाल संभाल लें। अच्छा, लेकिन साइडों पर बाल लाना कोई मुश्किल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आएंगे। इसको मुखालफ सिमत में ही लगाना है, ठीक है। और हम इधर से इंच बराबर एरिया घेरेंगे फिलहाल लाइन के साथ साथ, ठीक है। लाइन के साथ साथ इंच बराबर एरिया घेरेंगे हम, ठीक है। अच्छा, लाइन बनाकर एक ड्रा करके। जी बिल्कुल, मैं समझ गया, ताकि वो ऊपर नीचे भी ना हो। हाँ, इंच डंगे ना लगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और मुखालफ सिमत में अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्तेमाल करेंगे इसे। बेशुमार लोग इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। अच्छा, मुस्तफीद हो चुके हैं। मोटा करना, यकीनन फासद मादों का अखराज करना, दौरान खून बहाल करना, इसी नुस्खे का नाम है। आपको अंदाजा हो जाएगा सारे इंशाल्लाह ये क्या चीज है। इंशाल्लाह आप खुद इसका रिव्यू देंगे। ये ऐसे मुझे हल्की हल्की खारिश होनी शुरू हो गई है। आई फील कि कोई सरसराहट है और इसमें कोई वाइब्रेशन है। बिलीव मी, मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं अपने दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जुबान खुलेगी तब जब सच बोलना होगा, और अगर झूठ बोलना होगा तो मैं खामोश रहना बेहतर समझूंगा। ये बिल्कुल सरसराहट हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, और मैं बड़ा ज्यादा सरप्राइज था कि सुहेल ऐसे क्यों कह रहा है, ये क्यों यकीन कर रहा है, ये कोई खतरनाक चीज ना हो। लेकिन क्योंकि मेरे पास बहुत सारे दोस्त आ चुके थे, उन्होंने मुझे बताया कि ये करना चाहिए। तो अगर 3000 रुपए में आपकी जिंदगी संवर सकती है और आपकी ज़ेबो सताइश हो सकती है, आप एक प्रेजेंटेबल शख्सियत बन सकते हैं, तो खुदा का नाम है फौरन से पहले हकीम साहब से रब्ता करें। और यही हमारे यहाँ कमी है कि हम मीन मेखे निकाल के घर से जब चलते हैं ना, तो जो होने वाले रिश्ते होते हैं वो भी नहीं होते, वो भी टूट जाते हैं। हाँ, बेशुमार हमारे पास ऐसे, मेरे पास लोग आते हैं, दोस्त आते हैं, हाँ, कि जो कहते हैं कि शादी ही इसी वजह से रुकी, हमने शादी भी करवानी है। नहीं तो रुक जाती है। हकीम साहब, आप यकीन करें कि जो शख्स अच्छा नजर ना आ रहा हो या देखने में खूबसूरत ना लग रहा हो, उसके साथ इसमें कोई शुबा नहीं है कि लड़की का भी उतना हक है कि वो इनकार कर दे। तो अब आप देखें कि हमारे सुहेल साहब की शादी हुई है, उनके सर के ऊपर एक बाल भी नहीं है, और आप अंदाजा करें कि तकरीबन 25 साल से एक बेगम उनके साथ उनका गुजारा भी कर रही है। और ये कैसी अजीब सी बात है। और ये एक मामा है, लेकिन वो भी चाहेंगे कि इसको जरूर आजमाएं और इसको चेक करें। जिंदगी को खूबसूरत बनाना बड़ा जरूरी है। आपके पास अगर पैसे हैं ना, तो ये तो मज़हब इस्लाम भी कहता है कि अपने ऊपर खर्च करें, अपने कपड़े पहने अच्छे, अपना बनाओ श्रृंगार करें, अच्छी सवारी रखें, अच्छा खाएं पिएं, अच्छी खुराक रखें। तो वैसे आप अपने इलाज तो सारे खुद ही करते होंगे, पेट भी कोई नहीं निकला हुआ हकीम साहब, इतने स्लिम स्मार्ट, बस होना चाहिए। क्या कोई डाइट वगैरह का करते हैं कोई? जी बस हल्का फुल्का करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि ख्याल पूरा रखा हुआ अपना? बिल्कुल रखा हुआ। तो को आगे माजी तो गुजर गया, मुस्तकबिल में कोई शादी भी करने का इरादा है? इंशाल्लाह जरूर। आपकी तो 1 मिनट से पहले हो जाएगी, क्योंकि आप खूबसूरत ही बहुत हैं और ऊपर से हकीम भी इंशाल्लाह। आप यकीन जानिएगा, ये बिल्कुल हकीकत है कि कोई सोने का बन के आ जाए, और मुझे तो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा हुआ है, हर तरह से खुशहाल रखा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सदका सईदा फातिमा ज़हरा सरकार का। तो मैं ये करीमे शरीमे लगवाने का पर्सनली तौर के ऊपर बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं जब इनके पास आया, इनका कॉन्फिडेंस देखा, इनकी दोस्तों से बातें सुनी, और ये भी मैं आपको बता दूँ वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं ये भी आपको बता दूँ वो मुख्तलिफ शोबाजात को कमांड कर रहे हैं, उनके बाल उग चुके हैं, वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत आसूदा होने के बावजूद भी एहसास कमतरी में मुब्तला थे, लेकिन अब वो उनको कोई कम्प्लेक्स नहीं है। कुछ कम्प्लेक्सेस इन बालों को लेकर मेरे अंदर भी चाहते ना चाहते पैदा होते चले जा रहे थे। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह काम करती है। ये 1 डब्बी 2 महीने काम कर जाएगी इंशाल्लाह। 1 डब्बी, ये 1 डब्बी तकरीबन 20 दिन काम करेगी। तो आपका एक नुस्खा जब कोई लेके जाएगा तो वो कितने का लेके जाएगा?
ये सर बस औकात ऐसा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद हैरत में डाल जाता हूँ। अक्सर औकात मेरे पास ऐसे लोग आते हैं कि जो 10-15 दिन के अंदर अंदर ही कहते हैं कि बाल आना शुरू। आज 2-3 मेरे पास ऐसे आए, हमें दिखा सकता हूँ आपको। हाँ जी। 2-3 ऐसे बंदे आए जो कहते हैं कि मैंने 10 दिन का इस्तेमाल करा है, लोग मुझे कह रहे हैं कि आपने सर्जरी करवा ली, इतनी जल्दी कैसे हो सकता? तो आप मुझे उनकी फुटेजेस प्लीज सेंड हाँ, करें किधर है ताकि वो? मैं उनको उन दिखाएं। फुटेजेस को साथ चलाऊं, अगर जी। उनकी परमिशन है तो। जी जी तो हम इंशाल्लाह। उनको जरूर दिखाएं जी, जी। ताकि लोग मुस्तफीद हो सकें, इस्तिफादा हासिल कर जी सकें। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी नेकी भी है। जी बिल्कुल। और अगर लोगों को पता चलता है कि आप यहाँ पर बैठते हैं, अपने एड्रेस भी बता दीजिएगा, जी, अपना फोन नंबर भी बता दीजिएगा, और टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें फर्स्ट टाइम लिखूंगा। हकीम साहब, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, और आपने भी इस बात की बिल्कुल ये अल्लाह तस्दीक कर दी है। मेरा मैनेजर 6 लाख रुपए डिमांड करता है, 5 लाख रुपए से कम मैं किसी सूरत कोई पेड स्टोरी नहीं करता। ये बिल्कुल हकीकत है। जब अल्लाह ताला इज्जतें देता है तो फिर जाहिर है उसके मुकाम और मर्तबे भी होते हैं। मैंने आपसे कोई पैसा तलब किया नहीं सर। या आपने मुझे बुलाया कोई पब्लिसिटी करने के लिए? मैं खुद चल के आया। इट मीन्स कि ये सही जगह को तलाश करना था। मैंने लंडा बाजार में एक दुकान ढूंढी थी। वो दुकान के ऊपर जितने चेस्टर और जितने पेंट कोट थे ना, वो आप लोगों ने खरीद लिए, और बिल्कुल मैंने टगा टोकरी कीमत के ऊपर आपको दिलवाए। यहाँ पर भी 1000 रुपया डिस्काउंट इसलिए दिलवाया कि ये एक सही और मुनासिब जगह है। हमें अपनी जिंदगी का यहाँ पर एक्सपीरियंस एक दफा जरूर करना चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।